I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth. You My dear friends and my viewers, I am Max James, motivational speaker. जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा लव इन जीसस प्रोग्राम में ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आता हूं जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशंस मिले। ये आज मैं ऐसी ही एक पर्सनालिटी को आपसे मिलवाना चाहता हूं जो कि गॉस्पेल सिंगर है, जिसका नाम है राशिदा एडी। कि बहुत बचपन से ही उसने गीत गाना शुरू किए चर्च क्वायर में और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती रही हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में मिलते हैं जो कि बहुत ही हमें मोटिवेशन देते हैं। हम अपनी गेस्ट राशिदा को वेलकम कहते हैं, राशिदा एडी, कि वो किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, मसीही गीतों में, प्रस्तिश में कैसे वो आई। तो हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारे चैनल पर आईं और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमें टाइम दिया। जी, खुदावंद का शुक्र है कि आपने सर जी यहाँ पर मुझे बुलवाया और मेरी ज़िंदगी से एक दिन और खुदावंद के नाम के इज़्ज़त और जलाल देने के लिए मिला। और मैं सारे कामों के लिए जितने उसने मेरी ज़िंदगी में किए हैं, मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और मेरी ज़िंदगी फलदार उसने बनाई ताकि मैं अपने फलों से पहचानी गई और आपने मुझे इस फलों से पहचाना और आपने मुझे यहाँ पर दावत दी। ओके, तो राशिदा आपने कब से ये शुरू किया, ये गीत गाना, प्रस्तिश करना? जी सर जी, मुझे मेरी फैमिली से यानी कि मेरे परदादा जी और मेरे दादाजी, फिर मेरे अब्बू जी और मेरे अब्बू जी हमें बताते हैं कि मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी, तो अब्बू जी क्वायर लीड करते थे। तो मैं उनकी गोद में बैठकर जब वो हारमोनियम प्ले करते थे तो मैं उनकी गोद में होती थी और दूसरी मेरी बहनें आसपास बैठती थी हम उनके। तो ये ब्लेसिंग मुझे मेरी फैमिली से यानी कि मिली है। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है, मेरे अम्मी अब्बू अब भी गाते हैं और एक नाम बहुत बड़ा मेरी फैमिली में, बाबर शानी, बहुत अच्छे यानी कि वो भी परस्तार हैं। कराची में भी उन्होंने बहुत काम किया, अब पंजाब में है, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदावंद का बहुत शुक्र है। तो राशिदा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने मसीह के करीब कैसे आप आएँ कि मुझे ये गॉस्पेल सिंगर ही बनना है, मुझे खुदा की प्रस्तिश करनी है? ये एक मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खिंचाव होती थी। जब भी मैं किसी अच्छे सिंगर को सुनती थी ना, मैं ज़्यादातर मैंने जो है ना वो हमेशा मैंने मसीही सिंगिंग को सुना और मेरा तवज्जो इसकी तरफ बढ़ता गया और मेरी जो लगन थी मसीह की तरफ बढ़ती गई। मैं संडे स्कूल में भी जाती थी, वहाँ पर मैं घर से जो सीखती वहाँ पर मैं गाती, तो वो वहाँ पर मुझे प्राइज़ मिलते। तो फिर आस्ता आस्ता मैं क्वायर में ऐड हो गई, फिर मैं जो थी वो सोलो सिंगिंग में चली गई। लोग मुझे बुलवाना शुरू हो गए। तो इसी तरह मेरा शौक़ और मेरी मोहब्बत मेरे खुदा के साथ बढ़ती गई। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर तो फीमेल में से तो अफशा जी और महनाज जी। अच्छा, अफशा तो मेरी भी बहुत फेवरेट है। बहुत नाइस गाना गाने में, मसीह गीत अगर उसने गाए वंडरफुल, बहुत ही अच्छे। और ये उसकी आप बात करें महनाज की, महनाज ने भी बहुत मसीही गीत गाए। तो आप क्या ख्याल है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा आपको हार्ट टचिंग लगती है? ज़्यादातर तो मैंने जो है ना अफशा जी के मैंने स्टार्ट लिया था और जो मुझे हार्ट टचिंग होती थी ना, जब मैं गुलामबाज साहब को, महनाज जी को सुनती थी तो वो मेरे दिल में उतर जाता था। कोई भी उनका सॉन्ग सुनती। तो आपका उस्ताद भी है कोई जिससे आपने सादी शागिर्दी भी कहते हैं ना कि करनी चाहिए, कोई ऐसा उस्ताद है जिससे आपने सीखा है? जी, गुलामबाज साहब हमारे पाकिस्तान के
मशहूर तरीन नामवर हाँ जी गुलकार है, जिन्होंने बहुत मसीहत में यानी कि बहुत ज़्यादा वो मसीहत के जो है ना वो काम यानी कि सिंगिंग कर रहे हैं भी हैं, मसीही जी में बहुत ज़्यादा जी ज़बूर गाए हैं, गीत गाए हैं बिल्कुल। जी जी। अब उनका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी वर्ल्ड में मैं जानती हूँ। ओके, तो मुझे आप अफशा जी का कोई गीत जो बहुत ही हार्ट टचिंग हो, क्या ख्याल है कि आप गाएंगी? जी जी बिल्कुल, मैं क्यों नहीं गाऊंगी जी, तो ज़रा थोड़ा सा गाकर जी। दिखाएं, हमारे व्यूवर्स ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी जी, उनका एक गीत बहुत मशहूर था, यसु चानन मेरी ज़िंदगी का। जब मेरी शादी की महफ़िल थी, मेरी जब भी हमारे घर में कोई भी शादी होती तो मेरी अम्मी मसीह महफ़िल रखती थी, तो उसमें सब मसीही सॉन्ग जो गाया करते थे। तो वहाँ पर मुझे जैसे सब जानने वाले बैठे थे रिश्तेदार, कहने लगे कि अभी आप भी हमें कोई सॉन्ग सुनाएं। उन्होंने मुझे ये फरमाइश किया कि आप इनका ये सॉन्ग हमें सुनाएं जी, यसु चानन मेरी ज़िंदगी का जी। तो मैं एक 27 अंतराइयाँ पूरा गा सकती हूँ, एक वर्स और एक जी ठीक है। यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा, यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा, होलो मेरिया रावां दी, डिठे नसी दे दूरी हनेरे ने रही, हद ना मेरे जावां दी, यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा, यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा। मेरी जान है उस दे कब्जे विच, जे ओ सद लैते कोई उज़ेरे नहीं। मेरी जान है उस दे कब्जे विच, जे ओ सद लैते कोई उज़ेरे नहीं। भावें कट देवे भावें रहने देवे, भावें कट देवे भावें रहने देवे, डोरी उस दे हथ मेरिया सावां दी, डिठे नसी दे दूरी हनेरे ने रही, हद ना मेरे जावां दी, यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा, यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा। बहुत प्यारी आवाज़ है, खुदा ने आपको Thank you बहुत so much. अच्छी वॉइस से नवाजा है। तो अफशा जी का ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। अनम अशरफ ने भी ये गाया है कि ये गीत अच्छा है, लेकिन ये वाकई नज़र आता है कि ये गीत में वाकई एक चाशनी पाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत करीब आ जाते हैं मसीह की रोशनी के और उसके करीब आते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता, आपका ताल्लुक़ जो मोस्टली कराची से या पंजाब से? जी, पहले शादी से पहले तो हम पंजाब में थे, उसके बाद शादी के बाद फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ओके, तो आपने बहुत सारी प्रशिश भी की, कराची में भी, पंजाब में भी की। जी जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आपका 3 साल पहले एक्सीडेंट भी हुआ है। जी जी। तो ये एक्सीडेंट से आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप पीछे हो गए खुदा से या थोड़ा और ज़्यादा आगे आ गए? ये सर जी बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी में गवाही है। मैं बहुत एक जज्बा रखती हूँ कि मैं खुदा के काम करती रहूँ। मेरे बच्चे छोटे भी थे तो मैं घर पे छोड़ के चली जाती थी। जब भी मैं पंजाब जाती थी ना, तो मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरे मेका सब पंजाब में हैं, तो वहाँ पे मुझे मैं जितने दिन रहती थी बिज़ी रहती थी। हम लोग गीतों का वीडियो बनाने जा रहे थे। अच्छा।
तो जैसे अभी घर से निकले ही हैं तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। रोड भी बिल्कुल खाली था, तो पीछे गाड़ी वाले ने हमें हिट किया। बाइक पे थे हम, मेरा कज़न था, वो पास्टर है, तो बिल्कुल रोड भी खाली था। जैसे उसने हमें गाड़ी की टक्कर लगाई है तो मैं उसके पिछले टायरों के नीचे, ये मेरा हिस्सा आया है और मेरे कज़न के ऊपर से जो फर्स्ट टायर थे उसके गाड़ी के गुजरे हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। मौजज़ा ये हुआ कि मेरे दिल में ऐसी, यानी कि उसकी जैसे खुदा यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे तड़पे थे, मेरे दिल में भी उसके लिए ऐसी तड़प, एक ऐसी मोहब्बत मैं रखती हूँ उसके बारे में। तो वहाँ पर मैंने ये नहीं जाना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, सामान बिखर गया, कपड़े फट गए हैं, गोश्त फट के बाहर आ गया, हड्डियाँ टूट गई हैं, ये एक टांग ये वाली फ्रैक्चर हो गई और ये पूरी की पूरी जो थी इसका गोश्त उतर गया था और कमर की हड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा मेरी टूट गई। तो वहाँ पर ये मौजज़ा हुआ सर जी कि जब मैंने अपने आप को ऐसे देखा ना, तो मैं वहाँ पर दुआ करना शुरू हो गई। और जब मेरी इस चीज़ को गाड़ी लगी थी, ये मेरा कंधा भी टूट गया, तो सांस इसकी वजह से मेरी एक यहाँ पर ऊपर और एक नीचे सेंटर से ऐसे लगा जैसे ख़त्म हो गई है। जब दुआ कर रही थी तो खुदा यीशु मसीह को मैंने अपने करीब देखा, सलीब लिए हुए, वैसे कपड़े उनके फटे, अंदर से गोश्त निकला हुआ है। तो मैं उन्हें देखकर ये कह रही हूँ कि आए खुदावन, मुझे यहाँ पर हलाकत की मौत ना दे, मैं तेरा काम अभी और करना चाहती हूँ। जैसे मैं उसे देख रही हूँ तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे मेरे सामने कलवरी के वो पहाड़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं मुझे। जब मैंने खुदा यीशु मसीह से थोड़ी सी नज़र हटाई, मुझे सामने से वो नज़र आया। ये बहुत बड़ी गवाही है कि आप देखो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अभी बिल्कुल खुदा का शुक्र है जी, कि आप मैं बिल्कुल चलती सही फिरती हूँ, सलामत अब भी बिल्कुल मैं अच्छे उसके तरीके काम से कर हैं। रही जी, हूँ। मैं चेयर पे ऐसी बैठ के चर्च में काम कर रही हूँ। जैसे आपने मुझे बुलवाया, कोई और मुझे बुलवाता है तो मैं इनकार नहीं करती, क्योंकि मैं अपने खुदा की मोहब्बत को जानती हूँ। उसने अगर ये मुझे ज़िंदगी दिया तो मुझे अपने लिए दी है, और यकीन जाने सर जी कि किसी चीज़ की उसने मुझे कमी नहीं आने दी। मेरे लिए फिर सब अल्लाह ही इंतज़ाम हो गए। मैं एक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चली गई। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया, बोला कि ये अब ज़िंदा नहीं रह सकती, और मैंने कहा मुझे ज़िंदगी देने वाला दे चुका है। और ये खुदा बहुत उनका अच्छी शुक्र बात है, बहुत आपने अच्छी अपनी गवाही दी कि खुदा ने आपको किस तरीके से सेव किया। जी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखो जब खुदा किसी को चुन लेता है तो खुदा उसकी मदद भी करता है। जी, बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ट्रस्टिश में यहाँ डिफरेंट जगहों पर आप जाते हैं, खुदा की हमदोस्ताइश करते हैं, कोई ऐसा गीत जो आपने गाया हो और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हो? जी सर जी, ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है। उस वक़्त मेरी खिदमत का भी बहुत ज़्यादा अरूज था, और खुदावंद ने मुझे कसरत से उस गीत के वसीला से बरकत दी। फिर इसमें सॉन्ग था, धरती उत्ते आ गया वेखो रब दा रूप कमाल। तो थोड़ा सा ये भी गाकर सुना दें हमारे व्यूअर्स जो सुन ये रहे हैं। एज़ टीवी पर बहुत साल चलता रहा है, और खुदावंद का शुक्र है कि इस गीत के जो शायर हैं, शायद आप उन्हें जानते हो, नकीब परवेज़ साहब, बहुत बड़ा नाम शायरों में। जी, ये उनका गीत लिखा हुआ है, और इसकी धुन जो है वो पीटर खान साहब ने बनाई है, और इसको गाया मैंने। जी। धरती उत्ते आ गया वेखो रब दा रूप कमाल, धरती उत्ते आ गया वेखो रब दा रूप कमाल, अपनी अखीं वेख ले आए, अपनी अखीं वेख ले आए, ओ दाया जी जलाल, ओ दाया जी जलाल, धरती उत्ते आ गया वेखो रब दा रूप कमाल, पूरिया होया पेशन गोया, होया सच कलाम, लोमा दे विच
बदल गई ये नेरिया वाली शाम, नेरिया वाली शाम। टुट्टियां तंदां जोड़ियां ओने अपने हत्थां नाल, टुट्टियां तंदां जोड़ियां ओने अपने हत्थां नाल। अपनी अखीं वेख ले आए, अपनी अखीं वेख ले आए। ओदा अज जलाल, ओदा अज जलाल। धरती उत्ते आ गया वेखो रब दा रूप कमाल। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा आपने गीत गाया। यसु चानन मेरी ज़िंदगी दा, और उससे पहले भी जो आपने गाया, वेरी नाइस। तो वाकई खुदा ने आपको ब्लेसिंग अता की है कि आप खुदा उनके प्रचार को और भी ज़्यादा कर सकें। आप चाहती हैं कि और भी खुदा आपको डिफरेंट चैनल के ज़रिए से, डिफरेंट लोगों के ज़रिए से आपको प्रमोट करे, ताकि आप खुदा उनके काम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। जी बिल्कुल। ओके, आप क्या सोचते हैं कि जो नए यूथ के बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो भी आएँ और खुदा उनके प्रचार के लिए कुछ कर सकें? जी सर, मैं न्यू जनरेशन के लिए, जो आजकल हमारे यंगस्टर हैं, उनके लिए ख़ास एक मैसेज दूँगी कि बहुत ज़्यादा हलाकत और बदी की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि उन्हें अपनी तलीम का कुछ पता है और ना मज़हब का पता है, और ना ही ये पता है कि हमने आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करना है। सो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा यूथ है वो खुदावंद में आगे बढ़े, ना कि इस नेट के जाल में, जो नेट का जाल है उसमें जैसे वो फंसे हुए हैं। सर, हम देखते हैं जो नए हमारी बेटियां, हमारी थोड़ी सी जो एजड हमारी बहनें हैं हमारी एज की, वो भी टिकटॉक में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ओवर एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हलाकत की तरफ। जब वो शूट करते हैं उन्हें कोई पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। हमने देखा टीवी में, हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि बहुत सारे यंग जो लोग हैं, ख़ासतौर लड़के लड़कियां, उनकी डेथ हो रही है इसी यानी कि कश्मकश में। ये बहुत ही अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ जी करें। मैं चाहती हूँ कि वो इस नेट के जाल से बाहर आएँ और अपनी ज़िंदगी को देखें। वो बहुत खूबसूरत है, ना कि ये टिकटॉक, ना ये उल्टा पुल्टा फैशन। जब हम देखते हैं कि वो बड़े बुज़ुर्गों की हुटिंग कर रहे होते हैं, हालांकि मैंने देखा बुज़ुर्गों को भी वहाँ पे डांस करते, ओवर एक्टिंग करते हुए। बल्कि हमें चाहिए कि हम अपनी संजीदा और खुशहाली और रास्तबाजी की ज़िंदगी जो है ना वो बसर करें। और मैं इसके लिए ये कहूँगी नए जनरेशन के लिए, जो हमारे बच्चे जो जुवान हो रहे हैं, कि वो खुदावंद की तरफ बढ़ें। तो रास्ता, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका। खुदावंद करे कि ऐसा हमारी न्यू जनरेशन जो है, यूथ जो है, वो इसकी तरफ आए, तो खुदावंद की तरफ बढ़े, ना कि दूसरे गलत कामों की तरफ। अच्छा, मैं महनाज की आवाज़ भी आपके, महनाज का भी आपने नाम लिया कि उसका भी कोई ऐसा गीत है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई याद हो तो एक वर्स उसका भी अगर गा दें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जो यूथ है ख़ास करके उनके लिए, उसने बहुत गाए हैं। जी बिल्कुल जी, उनका एक गीत है, जब फरिश्ता हमारी मुकद्दसा मरियम के पास आया था, तो जब वो उससे हम कलाम हुआ तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। ये मैं इसी हवाले से उनका एक गीत है वो गाऊँगी। मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की, मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की, खुशी उसी ने मेरी है रूह को ताकी, मेरी जान है करती
बड़ाई खुदा की। मेरी पस्त हाली थी उसकी नज़र में, मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में। मेरी पस्त हाली थी उसकी नज़र में, मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में। करम की जो हुस्न है मुझे पर निगाह की, मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने अपनी गवाही दी। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि खुदा जो है अपने लोगों को डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट तरीके से चुन लेता है। खुदावंद आपको हमेशा ब्लेसिंग दे ताकि आप खुदावंद के नाम को जलाल हमेशा देती रहें। ओके रास्ता एदी, बहुत अच्छा कि आपने खुदावंद के कलाम को जिस तरीके से शेयर किया हमारे व्यूअर देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आपने देखा कि रास्ता की गवाही, उन्हें अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे वो खुदावंद के करीब आई और उनका जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ वो कैसे खुदा ने उसे सेव किया, और अभी आपके सामने सब कुछ आप देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक गवाही है, विटनेस है कि खुदा अपने लोगों को चुन लेता है, उनको बचाता है, उनको सेव करता है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये गवाही का पता हो, ये विटनेस का पता हो, जो पर्सनैलिटी हैं, कि खुदा उनसे और भी ज़्यादा फजल दे ताकि आगे खुदा उनके कलाम को जारी व सारी रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू।